दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और ताकतवर सेना भारत के पास होना हमारे लिए एक गर्व की बात। लेकिन उससे ज़्यादा जो गर्व की बात है वो यह है कि रूस और अमेरिका के बाद रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनकर हम यहाँ तक पहुँचे। इसी को ध्यान में रखते हुए अब केंद्र सरकार की रक्षा खरीद परिषद DAC ने शुक्रवार को 84,560 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दे दी है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका UBE न्यूज़ में, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं लाते बल्कि उनका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। इस खरीद में बड़ा हिस्सा आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी विक्रेताओं का होगा। परिषद ने स्टार्टअप और MSME के उन्नत प्रौद्योगिकियों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए रक्षा खरीद प्रक्रिया 2020 में संशोधन प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई है। इन प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी के लिए शीघ्र ही रक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी के समक्ष पेश किए जाने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई परिषद की बैठक में थल सेना, वायुसेना व नौसेनाओं तथा तटरक्षक बलों के प्रस्तावों पर आवश्यकताओं की स्वीकृति UON मंजूर की गई है। जल, थल व नभ में सामरिक ताकत बढ़ाने वाले फैसले के तहत हवा में उड़ रहे विमानों में ईंधन भरने वाले जहाज़ों, पनडुब्बियों की ताकत बढ़ाने वाले हैवी वेट टॉर्पीडो और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री को मजबूत करने वाले भूकंपीय सेंसर और दूरी से ही बारूद सुरंगों को निष्क्रिय करने में सक्षम अत्याधुनिक एंटी टैंक माइंस खरीदी जाएंगी। इसके अलावा धीमी गति में नीचे उड़ान भर रहे टारगेट को पता लगाने के लिए एयर डिफेंस टैक्टिकल कंट्रोल रडार और समुद्र की निगरानी करने वाले विमान खरीदने के प्रस्ताव भी मंजूर किए गए हैं। नौसेना व कोस्ट गार्ड्स की ताकत को समुद्र में सतर्कता बढ़ाने के उद्देश्य से DAC ने मध्यम दूरी के समुद्री टोही व बहुउद्देशीय समुद्री विमानों की खरीद को मंजूरी दी। इसके तहत 9 समुद्री निगरानी विमान नौसेना व 6 तटरक्षक बल के लिए खरीदे जाएंगे। इनका निर्माण C-295 परिवहन विमान कारखाने में होगा। नौसेना के जहाज़ों को शत्रुओं से उत्पन्न होने वाले खतरों से बचाने व हमलावर पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए एक्टिव टोड एयर सोनार, कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों की मारक क्षमताओं में वृद्धि के लिए हैवी वेट टॉर्पीडो की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा तटरक्षक बल की ज़रूरत के अनुसार सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो लिया जाएगा। इससे तटरक्षक और भारतीय नौसेना इकाइयों के बीच सुरक्षित नेटवर्किंग क्षमता के साथ निर्बाध सूचना आदान प्रदान हो सकेगा। मिनिस्ट्री ने कहा है कि हमारी सबमरीन की क्षमता बढ़ाने के लिए हैवी वेट टॉर्पीडो भी खरीदे जाएंगे। मिनिस्ट्री ने कहा कि ये सभी फैसले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नीतियों के तहत लिए गए हैं। इससे MSME सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही डिफेंस के स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी सही वातावरण बनेगा। भारतीय थल सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की और अधिक मारक बनाने के लिए कैनिस्टर लॉन्च एंटी आर्मर लाइटर म्यूनिशन सिस्टम खरीदा जाएगा। इससे युद्ध क्षेत्र में नज़र में नहीं आ सकने वाले लक्ष्यों को भी भेदा जा सकता है। इसी तरह सिस्मिक सेंसर वाली नई पीढ़ी की एंटी टैंक माइंस खरीदने का प्रस्ताव है। इनमें युद्ध के मैदान में बिछी बारूदी सुरंगों को दूर से ही निष्क्रिय करने की क्षमता भी है। वायुसेना प्रणाली को मजबूत करने और वायु रक्षा टैक्टिकल कंट्रोल रडार खरीदने के प्रस्ताव हैं। इनकी मदद से आकार में छोटे और धीमी व कम ऊंचाई पर उड़ने वाले एयर टारगेट्स का पता लगाया जा सकता है। भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए उड़ते विमानों में आकाश में ही ईंधन भरने वाले परिवहन विमान खरीदे जाएंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा, नए एंटी टैंक माइंस में सिस्मिक सेंसर और रिमोट डीएक्टिवेशन के फीचर्स होंगे। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एयर डिफेंस टैक्टिकल कंट्रोल रडार सिस्टम भी खरीदा जाएगा। लो फ्लाइंग टारगेट को ट्रैक करने के लिए यह सिस्टम काम आएगा। साथ ही फ्लाइट रिफ्यूलर विमान की खरीद को भी हरी झंडी दी गई है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार ज़रूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। UBE न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।